Hello everyone, so I welcome you all on this wonderful platform of Grade Up Classes. Today we have a special wonderful guest, Pushkar, who secured a good rank in JEE Advance, and guys he have fulfilled his dream of going into IIT. तो आज जानते हैं पुष्कर से कि कैसी रही उनकी जर्नी, किस तरह के स्ट्रगल उन्होंने फेस किया और किस तरीके से उनको ओवरकम किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन पुष्कर. सो मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या मोटिवेशन था आपके दिल में कि आपको क्या करना है. शुरू से ही सर आईआईटी के बारे में सुना था और बस एक सपना बन गया था कि आईआईटी जाना है आईआईटी. और इसको फुलफिल करने के लिए मैंने अपनी जी जान लगा दी और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया. रोज़ पढ़ाई की, बहुत घंटे पढ़ाई की, मोबाइल से दूर रहा, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर रखा और अपनी फाइनली आज मेरा ड्रीम पूरा हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है. सो गाइस आई फील आप देख सकते हैं कि मतलब इतना आसान नहीं होता है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और मेरे ख्याल से इस पर एक लाइन भी आप बोलते हो हमेशा, सेक्रीफाइस इज की टू सक्सेस. यस ये लाइन मतलब मैं जब क्लास में इनको पढ़ाता था तो इनसे पूछता था यार तेरा मतलब फोन के बिना कैसे, तो यही लाइन बोलता था. सो आई वाज वेरी हैप्पी कि फाइनली ही गॉट हिज ड्रीम फुलफिल्ड. तो गाइस मतलब आप भी बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहा होगा कि हमें आईआईटी जाना है, तो डेफिनेटली ऐसी जर्नीज इंस्पायर करती हैं कि किस तरीके से हम भी करें और उन्हीं पद चिन्हों पर चलकर हम भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें. तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा पुष्कर कि जनरली ना मतलब तीनों सब्जेक्ट्स जैसे हमारे पास है केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, तो तीनों में इक्वली कमांड नहीं होती है. कोई एक सब्जेक्ट हमारा फेवरेट होता है दिल के बहुत पास और कोई होता है मजबूरी में बस कर रहे हैं सर. तो वो आपके कौन से थे? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था. मुझे फिजिक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आता था तो उसमें तो मैं कोई कमी छोड़ता ही नहीं था. साथ में मैथ भी मेरे को थोड़ा मॉडरेट सा लगता था तो मैं प्रैक्टिस के नाम पे कुछ घंटे उसको दे देता था. केमिस्ट्री मेरे को अच्छी नहीं लगती थी पढ़ने में, उसमें काफ़ी दिक्कतें होती थी तो उसमें स्ट्रगल करना पड़ता था. तो इसलिए बस ये था कि रोज रिवीजन कर लूँ कैसे ना कैसे, क्योंकि अगर तीनों सब्जेक्ट पे कमांड नहीं किया तो आईआईटी तो नहीं मिलेगा. तो बस इसलिए केमिस्ट्री भी मैंने एक तरह से सेक्रीफाइस ही करा अपनी एंजॉय ना करते हुए और उसको पढ़ा. तो फिर फाइनली आपका जैसे पहले जब आपने 12th क्लास किया था तब आपका जेई एडवांस में केमिस्ट्री में स्कोर जैसे कि आपने बताया था जब आप आए थे कि बहुत कम था, तो फिर क्या स्टेप्स आपने लिए जिससे आपका जो अब जेई एडवांस में केमिस्ट्री का स्कोर है इट इज डिसेंट क्वाइट गुड, तो उसके लिए आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए, क्या क्या था थोड़ा बताइए व्यूअर्स को ताकि उनका भी जो सपना है, जो स्ट्रगल है या जो भी मतलब उनको हिंड्रेंसेस आ रही है उनको वो ओवरकम कर सके. सर मैं 12th में जब था ऑलमोस्ट केमिस्ट्री मेरी 0 लेवल पे ही थी तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया. ड्रॉप ईयर में ज़्यादा महीने नहीं होते, 6 महीने ही मिल पाते हैं, जेई महीना जाता है. तो इसलिए मैंने आप जैसे लेक्चर पढ़ाते थे पहले लेक्चर को देखा, फिर अपने मॉड्यूल करे और फिर पीवाईक्यू सोल्व करा और रोज की डेली रिवाइज करने से वो केमिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है उसका एक नेचर ही ऐसा है कि वो रिवाइज करने से याद होती है. तो इसलिए मैंने रोज डेली रिवाइज करके केमिस्ट्री को ऐसा बिल्ड किया कि मैं जेई एडवांस क्लियर कर पाया. तो धीरज एक बात सॉरी पुष्कर एक बात और बता कि आपने जैसे होता है ना कि यार कभी कभी आदमी लो फील करने लग जाता है कि यार पता नहीं इतनी मेहनत कर रहा हूँ स्कोर नहीं आ रहा या पता नहीं चीजें होंगी या नहीं होंगी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये इशू आता है कि वो थोड़ा लो फील करने लग जाते हैं जैसे जैसे एग्जाम पास आता है. उस फेज को आपने कैसे हैंडल किया? सर उस फेज के लिए मैं हमेशा ये एक मूवमेंट को सोचता था कि जिस दिन मेरा जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा तो उस दिन मैं कैसा फील करूंगा. अगर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो हाउ प्राउड माय पेरेंट्स विल फील, आई विल फील. तो वो कहीं ना कहीं मेरे को मोटिवेट करते थे इन माय लो. तो ये एक चीज थी जो मेरे को मोटिवेट. सो गाइस मैं क्योंकि देखो पुष्कर की जर्नी के समय हम लोग भी साथ ही रहे, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मतलब ऐसा नहीं होता रातों रात सक्सेस नहीं मिलती. मतलब जब हम इनको पढ़ाते थे तो शुरू से ही वी हैव सीन देयर डेडिकेशन, मतलब हमेशा क्लास में एक्टिव रहना और जब भी टेस्ट होते हैं उसको बहुत अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करना. प्रॉब्लम ये होता है कि जब स्टूडेंट टेस्ट देते हैं ना तो वो ये सोचते हैं कि फाइनल पेपर थोड़ी है और अपने हिसाब से कुछ भी मतलब कर लेंगे, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप टेस्ट को फाइनल पेपर मान के चलोगे तो फाइनल पेपर एक टेस्ट ही बन जाएगा, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. तो पुष्कर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे वैसे तो मैं जानता हूँ, मैं चाहूंगा कि आप इन बच्चों को बताएं
कि जैसे मतलब आपने कितने टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस किए थे आफ्टर, जैसे जेई मेंस आपका हो गया था, तो आफ्टर दैट हाउ मेनी टेस्ट और हाउ मेनी थिंग्स यू हैव प्रैक्टिस फॉर स्पेशली फॉर एडवांस? फिर मैं ऐसे ही ऑनलाइन देखता रहता था कि कहाँ से मुझे, क्योंकि मेरा जेई मेन क्वालिफाई हो चुका था तो अब मुझे सिर्फ फोकस एडवांस पे था। तो मैं देखता था कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन कहाँ पर मिल सकते हैं, तो मैं उनके प्रिंट निकाल कर सोल्व करने की कोशिश करता था, टाइम स्पेंड करता था। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है टाइम स्पेंड करने से, और उनके सॉल्यूशन से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो कहीं ना कहीं ये सब मैंने हाँ, किया। जैसे अभी इन्होंने सॉल्यूशन वाली बात करी, जनरली स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि क्वेश्चन एक बार देखा नहीं बन रहा सीधा सॉल्यूशन देख लिया, जबकि इन लोगों ने हमेशा ये फॉलो किया कि पहले अपने जो चार दिमाग में मेथड आ रहे हैं उनसे ट्राई किया, उसके बाद अगर नहीं बन रहा तो सॉल्यूशन देखा, और उसमें भी अगर हमारे मेथड से नहीं आया तो उसके पीछे का कारण क्या है। दे वर ऑलवेज आस्किंग दिस काइंड ऑफ डाउट कि सर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे क्यों नहीं हो सकता। तो ये चीजें आपके मिसकॉन्सेप्शन को दूर करती है, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अचीव द सक्सेस। तो पुष्कर, ओवरऑल आई फील आपकी जर्नी भी अच्छी रही, फाइनली ड्रीम भी पूरा होने जा रहा है। तो क्या लगता है कौन सी ब्रांच में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है? ब्रांच मेरे को शुरू से 11th की फिजिक्स थोड़ी ज़्यादा पसंद रही है, ओके, तो मैकेनिकल की सोच रहे हैं, अभी काउंसलिंग पता लगेगा क्या ओके, मिलने वाला ग्रेट। तो गाइस, आई फील आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये थी पुष्कर की जर्नी, और वो और भी वीडियोस के साथ आते रहेंगे। आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, ताकि अगले पॉडकास्ट में जब हम मिले तो हम आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली भी अपने टॉपर्स से, अपने स्टूडेंट्स से जिन्होंने अच्छे मुकाम हासिल किए उनसे ले सके, ताकि आपको काफी कुछ सीखने को मिले कि व्हाट दे हैव अचीव्ड राइट नाउ। एक क्वेश्चन और भी मैंने देखा स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, कितने घंटे पढ़ते थे। तो ये भी जनरली बच्चे पूछते थे कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो पुष्कर, आपका क्या शेड्यूल था? शेड्यूल सर ऐसा है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती स्टडी आवर की, क्वालिटी मैटर करती है कि यस, आप कितना फोकस होके पढ़ते हैं। 3 घंटे की फोकस पढ़ाई 12 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड पढ़ाई से बहुत अच्छी मानी जाती ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, अभी जैसे पुष्कर से मेरी हमेशा बात होती रही है, तो पुष्कर हमेशा एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रहा है। और जनरली ना मैंने ऐसा देखा है, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में एवरेज होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार एवरेज स्टूडेंट थोड़ा ना आईआईटी पहुंच सकते हैं। तो पुष्कर उन लोगों के लिए, मतलब मुझे लगता है मिसाल भी है। ही हैव डन a lot of hard work always। तो पुष्कर कुछ कहना चाहेंगे दो स्टूडेंट्स हु आर फीलिंग कि वी आर एवरेज स्टूडेंट, हाउ टू क्रैक, इज इट पॉसिबल? है। यस, इट इज़ पॉसिबल, एंड आपको बस हार्ड वर्क करते रहना है और कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना है। सिर्फ हार्ड वर्क करते रहिए और वो आपको एक दिन ज़रूर सफल बनाएगा। मेहनत किसी दिन ज़ाया नहीं होती। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जिसका फर्स्ट रैंक आने वाला होता है उसको भी नहीं पता होता कि उसका फर्स्ट आने वाला है। तो दैट डिपेंड्स, आप बस मेहनत करते रहिए, और बस ये समझ लो कि रिजल्ट आने से पहले चीजें हिडन रहती है। बाकी कंपटीशन तो थ्रू आउट डे एंड नाइट स्टूडेंट्स के बीच में चल ही रहा है। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटीज। ऐसी अपॉर्चुनिटीज जब आपको मिलती है तो यू शुड टेक द बेनिफिट, क्योंकि बीटेक में आईआईटी जाने का सपना बहुत, मतलब हर एक का पूरा नहीं होता है। तो इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, जस्ट गिव योर 100% एंड ऑल द बेस्ट। स्टे ट्यून्ड विद अस, हम और भी गेस्ट के साथ आते रहेंगे। गुड बाय फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन।